कंपनी में आप सभी लोग काम कर रहे हो, जिस प्रोफेशन में आप लोग हो, उस प्रोफेशन की प्रोफाइल क्या है? उस प्रोफेशन की प्रोफाइल क्या है? मतलब ये कंपनी वाकई में लीगल है, मार्केट में गवर्नमेंट की निगरानी में है, जो एक लीगल डॉक्यूमेंट्स, लीगल सर्टिफिकेट इस कंपनी को रन करने के लिए इस कंट्री में चाहिए, क्या वो गवर्नमेंट की अथॉरिटी के हिसाब से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वो जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही से गलत सलत शुरू होता है। मैंने क्या बोला, अगर कोई चीज असली है तो कहीं ना कहीं उसका कोई ना कोई चीज नकली भी है। और ये बिल्कुल गलत नहीं है जो मार्केट में लोग कहते हैं फ्रॉड है, बेकार है, डूब जाएगी, ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि इसी टाइप का पैटर्न निकल के मार्केट में कुछ कंपनियां आई जो लोगों को ठगी है, लोगों को बेवकूफ बनाई है, तो वो जो दूर दूर से लोग सुना है तो उसी को आपके सामने प्रेजेंट कर देता, हाँ ऐसा होता है, हाँ ऐसा तो फंस गया, हाँ ऐसे ऐसे वो हो गया। लेकिन होता क्या है कि कोई गलत एक बंदे की हरकत कर देने से कुछ लोग उससे इफेक्टेड हो जाते हैं। जैसे कोई गांव में एक लड़की भाग गई तो हर माँ बाप अपनी बेटियों को बचाना शुरू कर देता है, सही बात है कि नहीं? सब लड़की को उसी नजर से लोग देखना शुरू कर देता है। सेम टू सेम वैसे ही यहाँ पे भी है। अगर कोई बंदा इस सिस्टम के नाम पे गलत कर रहा है तो हर सिस्टम को उसी नजर से लोग देखने लगता है कि ये भी ऐसे ही होगा, ये भी वैसे ही होगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? मार्केट में आपको पता है बहुत सारी बीमा कंपनियां आई, जिन लोगों ने 200-300 रुपया महीना जमा किए, कहीं से भी आप 1% माइनर मिस्टेक आप नहीं निकाल सकते कि यहाँ पे आप गलत है, सर नहीं निकाल पाएंगे आप। इस सिस्टम में आपको जो सर्विसेज चाहिए या मुझे जो सर्विसेज चाहिए, ये दोनों सबसे बेहतरीन मिल रही है, इसमें कोई कमी आप नहीं निकाल सकते। तो इस इंडस्ट्री का सबसे पहला चीज, हमें किसी भी इस तरह का अगर प्रोफेशन है तो वहां का सबसे पहला चीज चेक करना होता है प्रोफाइल। इस सिस्टम को चलने के लिए क्या क्या चीज चाहिए? जीएसटी प्रमाण पत्र चाहिए, एमएसएमई का सर्टिफिकेट चाहिए, आईएसओ का प्रमाण पत्र चाहिए, लीगल एथिकल में जो जो डॉक्यूमेंटेशन चाहिए वो सारी डॉक्यूमेंट्स इस इंडस्ट्री के पास अवेलेबल है, जो बार बार आप लोगों को दिखाया जाता होगा। राइट हूं? यस, इसकी प्रोफाइल होगी जो आपको हमेशा जब भी आप ज्वाइन किए होंगे तो आप लोगों को दिखाया गया होगा, कंपनी का लीगल सर्टिफिकेट वगैरह आप लोगों को दिखाई गई होगी। इस सिस्टम को रन करने के लिए जो जो प्रमाण पत्र चाहिए वो सारे प्रमाण पत्र रिकोनेक्स लाइफ केयर के पास अवेलेबल है। अगर कोई बंदा फालतू का जबरदस्ती बोले ये चीज, ये सिस्टम फ्रॉड है, तो क्वेश्चन बनता ना भैया कैसे 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 फ्रॉड है? हेडक होना चाहिए? No. नहीं, इनके साथ सिस्टम में कदम से कदम मिला के चलने के लिए कोई हेडक होना चाहिए? No. नहीं होना चाहिए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है प्रोफाइल के बाद आता है कोई भी चीज। आज का डेट में मार्केट में एक चीज समझ लीजिए कि कोई एक ही पहलू में कोई चीज नहीं चलता, हर चीज दो पहलू में चलता है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आज इस सिस्टम में जो प्रोफाइल आपने देखा, तो प्रोफाइल के बाद ये क्या लेके कर रही है, इसका काम क्या है? ठीक है, संस्था बहुत अच्छी है, लेकिन ये कर क्या रही है, इनका काम क्या है? तो इस प्रोफाइल के अंदर के बाद जो ये प्रोडक्ट लेकर के मार्केट में रन कर रहे हैं, मतलब जो प्रोडक्ट है, ठीक है, इनके पास में प्रोडक्ट्स क्या है, ठीक है, प्रोडक्ट्स क्या चीज लेकर के ये काम कर रहे हैं, क्या चीज के लिए लोगों को अवेयर कर रहे हैं, ये क्या दे रहे हैं, बात को समझना है। और जाहिर सी बात है ये सही चीज दे रहे हैं, सही चीज रिकमेंड कर रहे हैं, तभी तो पिछला कई सालों से इस सिस्टम में, इस कंट्री में काम कर रहे हैं। आज इस सिस्टम पिछला 10 सालों से कंटिन्यू रन कर रहा है, तो जाहिर सी बात है, पहली बात प्रोफाइल अच्छी है, दूसरा ये जो चीज लेके मार्केट में काम कर रहे हैं वो चीज बेहतर होगा, तभी तो चल रहा है ना। इन्होंने क्या बनाया? तीसरा चीज, इन्होंने बनाया एक बेहतरीन प्लान, एक बेहतरीन प्लान बनाया। इस प्लान के तहत जितने भी सोसाइटी के लोग इनके प्रोडक्ट के कंज्यूमर्स हैं, इनकी प्रोडक्ट की सप्लीमेंट का फायदा उठा रहे हैं, चाहे वो एजुकेशन का, चाहे वो हेल्थ का, चाहे वो लाइफ स्टाइल का, चाहे वो एग्रीकल्चर का, चाहे वो ब्यूटी केयर का, चाहे वो पर्सनल केयर का, बहुत लॉट्स ऑफ वैरायटी का इनके पास में चीजें हैं। तो जो जो चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं उसके तहत एक प्लान डिजाइन किया गया है, और उस प्लान के बाद जो बेनिफिट आ रही है वो बेनिफिट किसको जा रही है, उसे लास्ट में कहते हैं चौथा पे आउट, उसको पे आउट कहते हैं, ठीक है, उसको पे आउट कहते हैं। तो जो पे आउट मिल रही है
वो पे आउट कोई भी इंडस्ट्री जो मार्केट में सेल्स कर रही है वो नहीं देती है। समझ में आ रहा है? हम कहीं से अगर शर्ट खरीदे हैं तो क्या वो हमें पे आउट देती है? क्या उन्होंने हमारे लिए कोई प्लान बनाया है? खरीदना और बेचने का काम तो कहीं भी होता है। हम कहीं से भी प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। हम कहीं से भी तेल, शैम्पू, साबुन, कहीं से भी कोर्स, कहीं से भी पढ़ाई लिखाई किसी भी स्कूल कॉलेज से ले सकते हैं। लेकिन उस इंडस्ट्री में क्या हम सब लोगों की बेहतर लाइफ स्टाइल के लिए क्या कोई प्लान ऐसा डिजाइन किया जहां से वो पे आउट हमको दे रही हो? नहीं ना। लेकिन यहाँ पे गलत यहीं से लोग अनसेंस में लेना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि भाई प्रोफाइल अच्छी, पतंजलि बहुत अच्छा, डाबर बहुत अच्छा, बहुत सारी कंपनियां मार्केट में, उनके बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। हाँ जी, ये शैम्पू बहुत अच्छा, वो तेल बहुत अच्छा। उनके पास क्या है? उनके पास सिर्फ प्रोफाइल है, उनके पास सिर्फ प्रोडक्ट है। लेकिन रिकोनेक्स लाइफ केयर के पास में क्या है? इन दोनों चीजों के बाद प्लान और पे आउट है, जो मार्केट में किसी भी कंपनी के पास नहीं है। हम उपभोक्ता हैं कि नहीं है? आज कौन सी कंपनी ऐसी मार्केट में बचा जिसका सामान आपके घर में नहीं आया, जिसके आप कंज्यूमर नहीं है, जिसके आप कस्टमर नहीं है? आप तेल के कस्टमर हैं, साबुन के कस्टमर हैं, शैम्पू के कस्टमर हैं, कपड़े के कस्टमर। ये प्रोडक्ट और प्रोफाइल के बाद जितने भी उपभोक्ता हैं, जितने भी कस्टमर्स हैं, उन्हें भी एक ऐसी प्लान बना के, उस प्लान के जरिए पे आउट का सिस्टम बना करके, उनके पास 1 रुपया नहीं था लेकिन उन्हें भी पैसे कमाने के काबिल बना दे रहा है बिना कोई इन्वेस्टमेंट का। ये गलती हो गया रिकोनेक्स का? नो सर। क्या है ये अच्छा चीज है कि गलत चीज है? अच्छा चीज है। क्या आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए, फैक्ट्री खोलने के लिए, दुकान खोलने के लिए अभी पैसा था? नो। नहीं है। माल हमारा, दुकान हमारा, सामान हमारा, लेकिन बेच कौन दे रहा है? आप। पैसा कौन कमा ले रहा है? आप। सेंटर हमारा, किताबें हमारी, पढ़ाई की फीस हमारी, लेकिन किसी को ज्वाइन करा के पैसा कमा ले रहे हैं आप। हेलो जी, आप बताइए, आप घाटे में हैं कि फायदे में हैं? फायदे में। घाटे में कि फायदे में? क्यों फायदे में है? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग ने क्या किया? प्रोफाइल और प्रोडक्ट के बाद क्या 2 चीज एक्स्ट्रा दे दिया? प्लान और पे आउट। साथ साथ पे आउट। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। प्लान और पे आउट और किसी भी इंडस्ट्री में नहीं है, किसी भी स्कूल कॉलेज में नहीं है, किसी भी इंस्टीट्यूशंस में नहीं है। और यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा मिल गया हमको? प्लान और पे आउट। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि भैया ये फ्रॉड है, बेकार है, आप ये चीज हटा दीजिए अपना लाइफ से, हटा दीजिए। आपने जितना पैसा दिया वो अच्छी कंपनी से आपने प्रोडक्ट परचेज कर लिया। क्या परचेज कर लिया? या जैसे आपके चौराहे पे कोई बढ़िया दुकान किस चीज का चलता है? कोई चाय की दुकान, कोई सब्जी की दुकान, माल सारा उसका, खाली जाके उसकी कुर्सी बैठ जाओ, सब बेच दो, सब प्रॉफिट जेब में डाल के निकल लो। कैसा रहेगा जी? हाँ जी। तो भाई साहब, आप लोग लकी पर्सन हो इसलिए क्योंकि इस इंडस्ट्री में यही हो रहा है। कुछ हमारा नहीं है, कुछ आपका नहीं है, जो भी कुछ है वो किसका है? कंपनी का। रिकोनेक्स का है। अपना कुछ है ही नहीं, न मकान, न दुकान, न सामान, न सेंटर, न हमारा टीचर, न हमारे सर। वो सब कौन जाने? रिकोनेक्स जाने। ना मेरा कुछ लगा है, ना आपका कुछ लगा है, क्योंकि जितना लगा उतना ले लिया। अब क्या लगा है? ना मेरा कुछ लगा, ना आपका कुछ लगा। भाई आपने पैसा जिसको भी दिया, उसने उस पैसे के बदले आपको प्रोडक्ट दे दिया, हिसाब बराबर। ना उसका कुछ लगा, ना आपका कुछ लगा। जितना आपने दिया उसका आपको मिल गया। अब ये ब्लास्ट हो जाए क्या फर्क पड़ता है? हाँ जी। भाई एग्जाम्पल, आपने दुकान से एक फोन खरीदा, फोन पकड़िए। अब एक काम करते हैं, इन्होंने मुझे पैसा दिया, फोन ले लिया। अब मैं निकल, मेरी दुकान